परेशान हो, उदास हो या फिर अकेले बैठ बैठ के मन ऊब गया है तो चले जाइए देहरादून घूमने, क्योंकि देहरादून में कई सारी ऐसी जगहें हैं जो आपको इतना सुकून देती हैं और इतनी शांति देती हैं कि आप अपने हर गम को भूल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। और आज के इस ट्रैवल व्लॉग में जैसा कि हम आपको हमेशा ले जाते हैं कुछ अनजान लोकेशंस पर, आज उन्हीं में से एक लोकेशन है ये, जिसका बोर्ड हमने थानों की मेन सड़क पे देखा था और लेफ्ट में हम इस तरफ मुड़ गए और अंदर आते ही हमें पता लगा कि ये तो थानों गांव है। लेकिन आज हम थानों गांव नहीं जा रहे हैं, सीधे आते ही आपको एक चौराहा मिलेगा जहां से अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आप थानों गांव घूम सकते हैं। लेकिन आज हमने बहुत सोच समझ करके विचार किया कि नहीं, हम चलते हैं राइट साइड में, क्योंकि अक्सर नई नई मंजिलें तभी मिलती हैं जब आप उन्हें ढूंढते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। तो हम मुड़ चुके हैं राइट साइड में चौराहे से और यहाँ से ये सड़क जो बिल्कुल ढाल पे बनी हुई है, आपको शायद वीडियो में ये सड़क उतनी ढलान वाली नहीं लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा खड़ी ढलान आप इसे कह सकते हैं। और हमें भी ये रास्ता नहीं पता कि कहाँ जाता है, बस हम निकल पड़े हैं देहरादून के नई नई जगहों को ढूंढने और आप तक पहुंचाने, ताकि कभी भी अगर आपका मन करे तो आप इन जगहों पर आके कुछ समय बिता सकते हैं, भागदौड़ से दूर सुकून को सुन सकते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, ठंडी हवाएं सुन सकते हैं और एकांत में अपने मन को टटोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐसी जगह की ज़रूरत होगी जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो खड़ी ये ढलान है, राइट साइड में सूखी नदी आप देख सकते हैं, ज़रूर से ये बरसाती नदी होगी जो कि बरसात के समय काफ़ी उफान पर बहती होगी। लेफ्ट साइड में ये छोटे छोटे से पहाड़ हैं, खूबसूरत से पेड़ हैं और सामने है दून घाटी का नज़ारा। देहरादून घाटी जो कि घाटी में बसा एक शहर है। कभी कभी आपको इस शहर में लगता है कि आप बिल्कुल किसी विदेश में रह रहे हैं, खड़ी खड़ी सड़कें, एकदम प्लेन रास्ते। लेकिन वहीं जब आप देहरादून के कोनों में पहुंचते हैं तो आपको थानों रेंज, प्रेम नगर जैसी ऐसी जगहों में कई सारी ऐसी सड़कें और गलियां मिलती हैं जो आपको एकांत की ओर ले जाती हैं। ये सड़क ऐसी लग रही थी जैसे इस पर गाड़ियां नहीं चलती होंगी, इसी वजह से हम भी आराम से चल रहे थे। लेकिन सामने से आती इस कार ने हमारे इस भ्रम को तोड़ दिया। इतनी स्पीड से ये कार हमारे बगल से निकली कि हमारे आगे जो दो लोग चल रहे थे उन्हें टक्कर भी लग सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से ये दुर्घटना होते होते बच गई। आजकल नाबालिग बच्चों के हाथ में जब कार थमाती जाती है तो इस तरीके के ही स्पीड में चलते हैं और ना जाने कितनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देहरादून में आजकल जैसे आप देख रहे हैं कई सारे क्राइम्स और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से देहरादून वैली बहुत ज़्यादा शर्मसार हो रही है। पर हमारे देहरादून की कानूनी व्यवस्था लगातार अपनी पकड़ इस पर बनाए हुए है और आने वाले टाइम में शायद देहरादून में अपराधों की श्रृंखला कम हो जाएगी। फिलहाल के लिए जिस सड़क पर हम जा रहे हैं उसका आनंद लेते हैं। सच में सड़क के दोनों तरफ ये सूखी झाड़ियां आज तो बेजान सी लग रही हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है बसंत ऋतु आ ही गई है तो कुछ समय में ये सारे पेड़ हरे भरे हो जाएंगे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। बरसात के समय यहाँ आना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, खासकर जब बारिश पड़ रही हो, क्योंकि आप नदी देख सकते हैं बिल्कुल सड़क से लगी हुई है। सामने आपको एक पुल दिखाई दे रहा है और ये सीधी सड़क दिखाई दे रही है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ ही रहे हैं कि ग्रीन कलर का लेफ्ट साइड में बोर्ड हमने देखा जिस पर लिखा हुआ है बडेरना, यानी कि सीधा अगर हम चले जाएंगे तो हम बडेरना पहुंच जाएंगे। तो वो सड़क थोड़ा सा हमें कच्ची सी लगी और पता भी नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो पुल की तरफ चलते हैं जो कि पक्की सड़क है। और इस सड़क पर जाते हुए हमने नाम पड़ा था बोर्ड में, वो है सिंधवाल गांव। जी हाँ, रायपुर ब्लॉक का सिंधवाल गांव, जिसकी सैर करने आज हम जा रहे हैं। पुल इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कि हम धीरे धीरे इस पुल पर चल रहे हैं, क्योंकि नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देहरादून है ही इतना खूबसूरत कि हर एक नज़ारा आप अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। पुल को क्रॉस करते ही दो रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। एक रास्ता राइट साइड में जा रहा है जो कि सिंधवाल गांव की तरफ जा रहा था, तो हम इस रास्ते पर मुड़ चुके हैं। और जहां हम अभी नदी के बिल्कुल सटे हुए चल रहे थे, वहीं
अब ये रास्ता सीधे पहाड़ी की तरफ खड़ी चढ़ाई की ओर हमें ले जा रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़े, डामर वाली सड़क जो है वो खत्म हो चुकी है और ये कच्चा रास्ता हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सड़क और ज्यादा छोटी होती जा रही है। सड़क के दोनों तरफ पत्थरों का ढेर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब सड़क पर निर्माण का कार्य चल रहा है। जैसा कि हमें अंदेशा था वो शायद आप सामने देख सकते हैं, टैंकर खड़ा हुआ है, पुस्ते का निर्माण कार्य चल रहा है। मतलब कि सिंधवाल गांव की इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण सड़क कच्ची है और दोनों तरफ सड़क पर पत्थरों का ढेर है। ऐसे में आपको गाड़ी सावधानी से चलानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एकेश्वर जाने वाले सतपुली बांघाट मार्ग पर हमारी गाड़ी का टायर एक छोटे से पत्थर से कट गया था। तो उस दिन के बाद से गाड़ी को थोड़ा सावधानी से चला रहे हैं हम, बहुत सोच समझ के। जैसे थोड़ा और आगे बढ़े, बिल्कुल ये सड़क एक गली में बदल चुकी है। तो हमने फैसला लिया कि अब इस रास्ते पर आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ पैदल या फिर टू व्हीलर्स का रास्ता है, वहाँ आप गाड़ी लेके अगर जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए समझदारी के साथ ही हमने गाड़ी को यहाँ से मोड़ना शुरू कर लिया है। तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो तो हमेशा दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि अगर ये सड़क का निर्माण कार्य हो गया तो आप वापस से दोबारा इस जगह को घूमने आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी जल्दबाजी आप करेंगे कि आज ही हमने ये गांव देखना है या आज ही इस लोकेशन पर पहुंचना है, लेकिन रास्ता खराब हो तो आप वहां फंस सकते हैं। और जैसा कि आपने देख लिया है, सड़क के दोनों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी है, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर मैकेनिक को पहुंचने में काफ़ी देर लग सकती है। और दूसरी बात, इस सड़क पर नेटवर्क की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, क्योंकि घर से मेरा बेटा हमारे साथ नहीं आया था, तो हम उसे जब कॉल कर रहे थे तो बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो रही थी। इसीलिए हम यहाँ से अब वापस मुड़ चुके हैं और उसी पुल को क्रॉस करते हुए वापस थानों की मेन सड़क पर जाने वाले हैं। इस सड़क पर एक चीज और है, जैसा कि मैंने आपको बताया, देहरादून में सड़कों का विकास हो ना हो, लेकिन होम स्टे और रिजॉर्ट आपको हर लोकेशन पे देखने को मिलेंगे। ऐसे ही ये राइट साइड को जो ऊपर की तरफ जहां बाइक गई, उस तरफ एक होम स्टे भी बना हुआ है। यानी कि अगर सड़क नहीं है तो चलेगा, लेकिन होम स्टे और रिजॉर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा ध्यान अगर सड़कों पे भी दे दिया जाए तो दूर के गांव के लोगों को देहरादून पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो समझदारी दिखाते हुए अब हम वापस से मुड़ चुके हैं घर की तरफ। वापस उसी सड़क पर हम चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सड़क पर नदी हमारे साथ साथ है। ये अभी सूखी है, लेकिन बरसात में यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो अगर आप बरसात में इस तरफ आते हैं तो बारिश वाले दिन मत आइए, जिस दिन पानी बढ़ सकता है उस दिन मत आइए, बाकी दिन आप घूम सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से वापस घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सिंधवाल गांव का रास्ता बिल्कुल भी जाने लायक नहीं दिखा हमें और गाड़ी को कोई दिक्कत हो सकती थी। हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो ऐसी जगहों पर रिस्क हमने नहीं लिया और अब हम यहाँ से घर की तरफ को मुड़ रहे हैं। शायद पहले जमाने में इस तरफ पूरी नदी ही बहा करती होगी, क्योंकि जिस तरीके के आप ये वृक्ष देख रहे हैं जो कि पतले होते हैं, जिनके तने पतले होते हैं, शाखाएं पतली होती हैं और झाड़ी नुमा होते हैं, वो अक्सर उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर पानी रहता है, यानी कि नदी वाले इलाके में। और थानों के नीचे ये जो इलाका है, ये पूरा नदी वाला इलाका कभी रहा होगा, जहां बाद में गांव बस गए, सड़कें बन गई और जंगल जंगल नहीं रहे, वहां पर घर, मकान, होम स्टे बन गए। तो चलिए आज हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ आपको पता नहीं होता है कि सड़क है नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा गाड़ी से बाहर उतरना, बच्चों के साथ अनजान रास्तों पे जाना थोड़ा सेफ नहीं होता है, क्योंकि जंगली जानवरों के साथ साथ कई सारे ऐसे भी जानवर हैं आजकल 2 पैर वाले, जो कि आप देहरादून में देख रहे हैं कितने ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं। इसलिए हमने समझदारी इसी में दिखाई, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था, 4:30 बज चुके हैं, सूरज अस्त होने का टाइम हो गया है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, रास्ते से शायद हम मंजिल तक ना पहुंचे हों, लेकिन रास्ता तो खूबसूरत ही है और रास्ता दिखाना, आपको नई लोकेशन दिखाना हमारा तो काम ही है। अगर आप इस रास्ते पर आएंगे और सिर्फ 2-3 मिनट खड़े होकर के उस पुल पे, इस नदी के किनारे भी अगर आप आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। तो चलिए हम वापस उसी चौराहे पे आ गए हैं जहाँ से एक सड़क थानो गांव के लिए गई थी और दूसरी इस तरफ।
इस सड़क में आपको एक ट्रेनिंग वाला ऑफिस भी देखने को मिलेगा, जो कि आगे चल के आप देख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। अब वो किस तरीके का प्रशिक्षण होता है ये तो आप सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है वो हम ब्लॉग में नहीं बताते हैं। फिलहाल के लिए ये बिल्डिंग हमने आपको दिखा दी है। चलिए अब हम यहाँ से वापस घर की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं कि अगर आप कभी भी थानों की सड़क पे आते हैं ना, तो आप बिना हताश हुए हमेशा कुछ ना कुछ नया अनुभव करके ही जाते हैं, जैसा कि हमारे साथ होता है। हम गए तो थे सिंधवाल गांव की तरफ, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उस गांव तक जाने वाला जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, और ये जो रास्ता है जिससे हम वापस जा रहे हैं ये भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। तो जब भी कभी टाइम मिले तो उठाइए अपना टू व्हीलर या फिर अपनी कार या फिर अपने दोस्तों के साथ होके सवार आ जाइए जंगल दर्शन को और बिताइए कुछ सुकून के पल। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में रात 8 बजे। कौन से ब्लॉग में मिलेंगे, क्या वो ट्रैवल ब्लॉग होगा, चैलेंजिंग ब्लॉग होगा या फिर किसी रेसिपी का ब्लॉग होगा, ये तो सिर्फ आपको रात 8 बजे ही जानने को मिलेगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और चैनल को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।